अभी अभी बड़ी खबर, मनरेगा कानून जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि मनरेगा की जगह मोदी सरकार नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आ रही है जिसका नाम वीबीजी रामजी बिल रखा गया है। और लोकसभा में आज इस बिल को पेश किया जाएगा और इससे पहले बिल पर लोकसभा में हंगामा भी हुआ है क्योंकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का तो कहना है कि सरकार नया कानून बनाने की जगह सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल रही है। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या ये आफ्टर क्वेश्चन में जब इंट्रोड्यूस हो जब विरोध कर लेना आप, ठीक है। इंट्रोड्यूस के समय विरोध कर लेना, इंट्रोड्यूस के समय विरोध करना ना आप। क्वेश्चन नंबर 221। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकसित भारत गारंटी, ये जो राम जी ये जो जयराम जी की करने की कोशिश है इस वक्त केंद्र सरकार की, ये कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी, ये बहुत स्वाभाविक था कि क्योंकि पिछले स्कीम की अगर बात कर लें तो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम उसका नाम था, और उस कंडीशन में अब जो नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, और उस लिहाज से उसको शॉर्ट फॉर्म करें तो जी राम जी वो शॉर्ट फॉर्म में जो हुआ। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम में बदलाव है, बल्कि दूसरी चीज़ को देखें तो अब इसमें पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप देखें इस मिशन को तो उसमें बदलाव किया गया। पहली बात ये कि अब केंद्र और राज्य सरकार की जो भागीदारी होगी वो 60 और 40% के आधार पे होगी। और पहले मनरेगा की स्कीम के हिसाब से बात कर लें तो मजदूरी के मामले में केंद्र सरकार 100% देता था, मशीन या स्किल्ड लेबर के मामले में 75 और 25% का रेशियो था। 75 केंद्र सरकार और राज्य सरकार 25। जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च आता था वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार वहन करती थी। अब लेकिन राज्य सरकार 40% राज्य सरकार को देना होगा। जो हिमालयी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें 90 और 10 का रेशियो ही रहेगा। लेकिन दूसरी चीज़ कि आखिर केंद्र सरकार ये क्यों कर रही है, केंद्र सरकार के करने के पीछे मकसद ये है मीनाक्षी कि 2005 में जब ये योजना बनी थी तो उस समय जो ग्रामीण भारत की तस्वीर थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से ये योजना थी। आज जो ग्रामीण भारत की स्थिति है वो बदली हुई है। अब ये नॉर्मेटिव किया जाएगा, ये डिमांड बेस्ड नहीं होगा। दूसरी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो। 23 राज्यों में जो सर्वे कराया गया था उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी, बहुत ज़्यादा लूपहोल्स पाए गए थे, और उस कंडीशन में ये तय किया गया कि आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है इस पूरे स्कीम की स्ट्रक्चर में। और उसी काम करके आज सरकार बिल आप बता रहे हैं कि इस बिल में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, काफी आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा, जिसका जिक्र अभी देवेंद्र ने भी किया, कि इसमें जो भागीदारी है वो भी बदल रही है। अब इसमें राज्य 40% और जो केंद्र है 60% का योगदान करेगा, जो इसमें रकम लगती है, जो इसमें बजट लगता है।